नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को इसका परिणाम आएगा। इसको लेकर अब जो दिल्ली की राजनीति है उसने देखिए तूल पकड़ लिया है। जमकर दिल्ली के अंदर राजनीति हो रही है और अब पूरे देश की नजर दिल्ली पर है कि केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जो पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली राज्य पर कब्जा जमा रखा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम जोर अपना रही है कि इस बार कैसे भी कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से हटा दिया जाए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। लेकिन ये कितने अमल हो पाते हैं ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। बीजेपी जितनी कोशिश कर रही है, जितने आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, इस बार आम आदमी पार्टी भी घिरी हुई है चारों ओर से। एक तरफ दिल्ली कथित शराब घोटाले का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है, तो दूसरी तरफ शीश महल का आरोप लग रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल तो कहते थे उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल ने एक बंगले के अंदर, सीएम आवास के अंदर 15 बाथरूम की क्या जरूरत है। उनके बाथरूम में तक एसी लगा हुआ है, सोने के टॉयलेट बताए जाते हैं कि सोने के टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, और 8-8 लाख के पर्दों का इस्तेमाल सीएम आवास में करा गया है, जिसे नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल। बताया जाता है कि विदेश से मार्बल आए हैं। ये सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी आरोप लगा दिया कि यहाँ पर जो गुजरात के सीएम है वो 191 करोड़ के प्लेन में हवा में उड़ते हैं, और जो मध्य प्रदेश के सीएम है वो 65 करोड़ के हवाई जहाज में हवाई यात्रा करते हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर 500 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 5600 से ज्यादा पोशाक है जो कि वो पहनते हैं। बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में प्रधानमंत्री मोदी के पास जूते हैं जो कि वो पहनते हैं। तो ये सब भी तो जनता का पैसा है। अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि दिल्ली में शीश महल एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से अनिल वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद है राशिद सैफी जी, ये हमारे सवालों का जवाब देंगे। सर, शुरुआत यहाँ पर अनिल वशिष्ठ जी से करना चाहेंगे। अनिल जी, जिस तरह का आरोप आप यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, शीश महल आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना रखा है। अरविंद केजरीवाल ने अब यहाँ पर आप ही को चैलेंज दे दिया आम आदमी पार्टी ने। संजय सिंह मीडिया से बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ सीएम आवास में चलिए, आप पूरी वीडियोग्राफी करिए, आप हमें दिखाइए कि कहां पर 8 लाख के पर्दे का इस्तेमाल करा गया है, कहां पर जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि उनका जो बाथरूम है, जो टॉयलेट है वो सोने का है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। वो कह रहे हैं कि आप वीडियो बनाइए, उसके बाद आप लोग चलिए प्रधानमंत्री के आवास पर, फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री के आवास पर 500 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं। अब आप लोग तो अरविंद केजरीवाल पर 45 करोड़ रुपए के खर्चे का इल्जाम लगा रहे हैं कि सीएम आवास पर 45 करोड़ का खर्च किया गया है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री के आवास पर 500 करोड़ का खर्च करा गया है। अनिल वशिष्ठ जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि देखिए कहीं भी खर्चा हुआ पैसा जनता का ही है, पैसा जो है वो जनता का है। क्या कहेंगे अनिल जी? देखिए तनुज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से 2014 में आपको ले जाना चाहता हूं। जब 2014 में केजरीवाल जी की जो शक्ल थी और जो उनकी ईमानदार भरी बातें थी, और उनकी तुलना 2025 के केजरीवाल की शक्ल से, उनकी सूरत से और उनकी ईमानदार भरी बातों से की जाए, तो आज जो वो जेल में भ्रष्टाचार में, शराब घोटाले में, शराब घोटाले में जेल से बेल पर हैं, तो आज अगर उनकी तुलना 2014 और 2025 से केजरीवाल से की जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। आज जो है, जो केजरीवाल 2014 में कहते थे कि मैं एक कमरे के फ्लैट में गुजारा करना चाहिए एक मुख्यमंत्री को, मैं करूंगा और मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कोई बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, लेकिन आज देखिए आप, आज वो शीश महल में रह रहे हैं। आज शीश महल भी ऐसा कि जिसके 8-8 लाख के पर्दे हैं, जिसमें जिनका शौचालय में कोमेड 8 लाख का है, गोल्ड प्लेटेड है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी और उसके साथियों से कि भाइयों, क्या उनकी जो पोटी है वो गोल्ड प्लेटेड कोमेड में उतरती है? क्या साधारण में नहीं उतरती? तो जो व्यक्ति इतनी विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है और जो पहले 2014 में बात करता था बड़ी ईमानदारी की, बड़ी सुचिता की, बहुत ज्यादा सादगी की, आज वो किस विलासिता का जीवन जी रहा है, ये पूरी दिल्ली और पूरा देश आज देख रहा है। तो ये बड़े शर्म की बात है। शीला दीक्षित पर उसने लांछन लगाए थे, तमाम और नेताओं पर भी लांछन लगाए थे कि ये सब
अपने अपने उसमें ऑफिस में 10-10 एसी, अपने घरों के अंदर 10-10 एसी लगाए हुए हैं। खूब चिल्ला चिल्ला कर वो बात बोला करते थे, उन पर भ्रष्टाचार में उन्हें बंद करने की, जेल में बंद करने की बात करते थे। लेकिन आज क्या है, आज ये खुद जेल में होकर आए हैं। जो दूसरों को जेल में भेजने की बात करते थे, ये तो खुद जेल से बेल पर हैं। और उसी तरीके से इनके शीश महल के अंदर 8-8 लाख के पर्दे हैं, और एसी भी 70 के करीब एसी इनके उसमें लगे हुए हैं। जब ये पूछते थे इसका बिजली कौन भरेगा, इसका टैक्स कौन भरेगा, तो आज मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, आज तुम्हारे 70 एसी जो तुम्हारे शीश महल में लगे हुए हैं, तुम्हारे उनका बिल जनता के टैक्स के पैसे से नहीं भरा जाएगा क्या? जी, राशि जी जवाब दीजिए, राशि जी। जी, देखिए, मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता मित्र से कहना चाहता हूं कि अगर 2014 के केजरीवाल की शक्ल 2025 के केजरीवाल से मिलानी है, तो इसके साथ साथ आपको केजरीवाल के साथ साथ और बहुत सारे नेताओं की शक्लें भी 2014 से और 2025 से मिलानी पड़ेंगी, जो आप ही के पार्टी के हैं, आप ही के अच्छे सम्मानित पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी भी शक्लें जरा मिला लें तो बेहतर होगा। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी के जिस सरकारी आवास को कथित शीश महल कह कहकर पिछले कई महीने से सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है और सभाओं में भी बोला जा रहा है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एवं बीजेपी के अन्य नेताओं द्वारा जो कथित शीश महल बताया जा रहा है, दिल्ली के अंदर जो सरकारी आवास अरविंद केजरीवाल जी ने बनवाया था, उसकी सच्चाई दिखाने के लिए आज हमारे राज्यसभा सांसद और हमारे मंत्री जी सौरभ भारद्वाज जी दोनों के दोनों उसकी सच्चाई दिखाने के लिए आज जा रहे थे कि उस कथित शीश महल में कहां सोने के टॉयलेट हैं, कहां मिनी बार हैं और कहां जो है स्विमिंग पूल वगैरह हैं। तो जब उसकी सच्चाई दिखाने के लिए वो लोग जा रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की दिल्ली पुलिस ने, जो कि बड़ी महान पुलिस है, उन्होंने दोनों को रोक दिया। और इसलिए रोक दिया कि उस कथित शीश महल की सच्चाई सामने आती कि वहां कोई सोने का टॉयलेट नहीं है, कोई जो है स्विमिंग पूल नहीं है, कोई मिनी बार नहीं है। और इसके बाद में जब वो नहीं दिखाने दिया, तो हमारे सांसद जी और हमारे मंत्रीगण प्रधानमंत्री जी का आवाज दिखाने के लिए भी निकल पड़े कि भाई एक बार प्रधानमंत्री जी का आवाज भी तो देख लिया जाए, जो राजमहल से कम नहीं है। जो राजमहल 2700 करोड़ का राजमहल है वो, जिसमें 300 करोड़ का जो है कालीन है, 200 करोड़ का झूमर है और न जाने क्या क्या चीजें उस राजमहल के अंदर हैं। तो वहां भी दिल्ली पुलिस ने हमारे दोनों नेताओं को रोक लिया, क्योंकि वहां भी इन लोगों की सच्चाई सामने आ जाती, असलियत सामने आ जाती कि वहां उस राजमहल में क्या क्या ऐशो आराम की चीजें लगाई गई हैं। तो ये है इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया आज। इनका जो झूठ है पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो उसका आज पर्दाफाश हो गया। न इन्होंने वो कथित शीश महल दिखाने दिया जिसमें कुछ नहीं है ऐसा कुछ, और ना ही इन्होंने वो राजमहल दिखाने दिया जिसमें सब कुछ है, ऐशो आराम की सारी चीजें हैं। तो ये अपने झूठ में खुद ही फंस चुके हैं। जी, ये तो आप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं अनिल जी, कह रहे हैं कि भैया 200 करोड़ का झूमर है, 300 करोड़ की कालीन है प्रधानमंत्री। बिल्कुल है। देखिए सैफी जी जो हैं हमारे आप पार्टी के, इनके पास बहुत चीजें ऐसी हैं जो छुपा रहे हैं। अगर ये आज जो बात करते हैं कि संजय जी उसमें उसको देखना चाहते हैं, आज जबकि चुनाव नजदीक आ गया है, एक तो दिखाइए ना सर, कोरोना काल में आप लोग तो कह रहे हैं, आप लोग तो कहते हैं तो दिखाइए, दिखाने में क्या चोरी है। जब कोरोना काल में लोग त्राई त्राई कर रहे थे, अपनी जान की खैर मना रहे थे, हॉस्पिटलों के गेट बंद थे और अपने घरों के अंदर वो बीमार मरने के लिए तड़प रहे थे, उस समय केजरीवाल जी चोरी छुपे अपने शीश महल को बनवाने में लगे हुए थे। बिल्कुल, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसका जवाब दूंगा। सुनिए, मैं इसका जवाब दूंगा। उन बातों को आज 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, और 4 साल तक उन्होंने उसको पत्रकारों की नजर से, दुनिया की नजर से
उस रहस्यमयी चुप्पी साधे रखी, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, किसी को उसके अंदर जाने नहीं दिया गया, पत्रकारों तक को रोका गया, दुनिया की नजरों से उसको छिपा कर रखा गया। जरा आखिर राजमहल की भी बात कर लीजिए सर, राजमहल की भी बात कर लीजिए। राजमहल कब बनना शुरू हुआ था? इतने ईमानदार और राजमहल कब बनना शुरू हुआ था उसकी भी तो बात कर लीजिए। इतने राजमहल कब बनना शुरू हुआ था? केजरीवाल जी थे। देखिए मैंने आपकी बात आराम से सुनी, अब मेरी बात सुनिए कि केजरीवाल जी जो है इतने सीधे और सच्चे और ईमानदार थे, तो क्यों नहीं 3-4 साल इन्होंने पत्रकारों को फटकने दिया? क्यों नहीं उसको, जब सब मांग कर रहे थे विधानसभा के अंदर, विधायक मांग कर रहे थे कि उसको दिखाया जाए, क्यों नहीं उसको दिखाया गया? अगर इतने भी दूध के धुले थे तो क्यों नहीं दिखाया? वो कहते थे कि मैं कोई भी वो नहीं लूंगा, कोई भी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और उसके बाद इतना बड़ा शीश महल। सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो यही है। मैं कह रहा था कि जो 2014 और 2025 के केजरीवाल की बात शकल की बात कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि केजरीवाल कितने मोटे ताजे, उनकी कितनी शकल बदल गई, कितना अंतर उसमें आ गया है। और जहां तक उनकी ईमानदारी का सवाल है, आज उनकी शक्ल, आप लोगों को केजरीवाल के मोटे ताजे होने से भी दिक्कत होने लगी। केजरीवाल के मोटे ताजे होने से भी दिक्कत होने लगी। केजरीवाल जी के चेहरे पर, सुनिए, केजरीवाल जी के चेहरे पर मानसिकता है आपकी, कितनी सूक्ष्म मानसिकता है आपकी, कितनी छोटी मानसिकता है। और तमाम इनके जो इनके मंत्री, एक राज्य केजरीवाल जी स्वयं और इनके मंत्री की और इनके विधायक, अच्छी सूरत देखकर भी आपको जलन हो रही है। कितनी छोटी मानसिकता है आपकी। कर चुके हैं और आज भी बेल पर, मानसिकता को बड़ी कीजिए और उनके मुंह पर चमक जरूर आ गई है, बड़ी कीजिए। लेकिन जनता समझती है अपने नेताओं के चेहरों पर भी चमक देख लीजिए, अपने नेताओं के चेहरे पर भी चमक देखिए, उनके चेहरे पर सबको दिखाई देती है। राशिद जी बोलने दीजिए। आज उन्होंने दिल्ली की क्या हालत कर दी है। केजरीवाल जी की चेहरे पे चमक आ गई है, लेकिन दिल्ली को उन्होंने प्रदूषण से, कूड़े के ढेरों से और इतना बदसूरत भ्रष्टाचार से, इतना बदसूरत दिल्ली को कर दिया है उन्होंने। बहुत शर्मनाक ढंग से उन्होंने दिल्ली को बेहाल किया है। आज दिल्ली की जनता उनको सब समझ रही है। जो उन्होंने पेंशन रोकी है, जो गरीबों के राशन कार्ड रोके हैं, जो हमारे वृद्धों की वृद्धा पेंशन रोकी है, ये जो कर्मचारी हमारे संविदा कर्मचारी थे, उनको नौकरी से हटा दिया, उनको वेतन नहीं आज उनके पास देने के लिए। आज समाचार पत्रों में खबर है कि जज कह रहे हैं कि आपके पास खैरात लुटाने को तो है, लेकिन वेतन देने को जजों को पैसा नहीं है। तो यह हालत इन्होंने दिल्ली को जो कर्जदार बना दिया है, दिल्ली को जो बेहाल कर दिया है। अनिल जी, राशिद जी के पास चलेंगे। राशिद जी, आज ये सवाल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से देखिए इसलिए भी ज्यादा करा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल यही सारे आरोप शीला दीक्षित पर लगाकर तो सत्ता में आए थे। भाई वो यही आरोप तो लगाते थे कि शीला दीक्षित के बंगले पर 10 एसी है, शीला दीक्षित के किचन में एसी लगा हुआ है, शीला दीक्षित के बाथरूम में एसी लगा हुआ है, शीला दीक्षित राजाओं वाली जिंदगी जीती है। तो अरविंद केजरीवाल इस तरह के आरोप ही क्यों लगाते थे अगर वो खुद इन चीजों को अपने आप से दूर नहीं कर पाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल को पता था कि अगर मुख्यमंत्री बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सब चीजें तो मुझे भी लेनी पड़ेंगी, मैं भी एक सीएम आवास में जाकर रहूंगा, तो ये सब उस समय में चुनावी मुद्दे बनाने की क्या जरूरत थी? या तो अरविंद केजरीवाल इन सब चीजों को छोड़ देते, एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीते, तब तो सबको समझ में भी आता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर यह आरोप लगाए, और इससे पहले तो कोई ये नेता आरोप नहीं लगाता था। एक अरविंद केजरीवाल तो आए थे निकलकर जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे शीला दीक्षित पर। तो आज जब अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे थे शीला दीक्षित पर, तो यही आरोप आज केजरीवाल पर लगा रही है। तो इसमें इतना हर्ज रहने वाली मुझे बात समझ में नहीं आ रही, कितना चौंकने वाली बात क्या है। आपने पहले शीला दीक्षित पर आरोप लगाया, अब वही आरोप आपके ऊपर लग रही, क्योंकि आपने भी तो वही करा। आपने शीला दीक्षित से कुछ अलग तो करा नहीं, शीला दीक्षित पर तो आरोप न लगाते। क्या मैं जवाब देता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का सरकारी आवास हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकारी आवास हो, दोनों ही सरकारी आवास 2020 में कोरोना काल में बनने शुरू हुए थे। दोनों ही सरकारी आवास हैं, दोनों ही कोई प्राइवेट किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, और दोनों ही आवासों में के बनने में जो भी पैसा लग रहा है या लगा, वो सब जनता के टैक्स का पैसा था। अगर टैक्स का पैसा खर्च करने की बात है, टैक्स का पैसा नाजायज खर्च करने की बात है,
तो दोनों ही सरकारी आवासों में इतनी ऐशो आराम की चीजें अगर माना जाए तो दोनों ही सरकारी आवासों में जो है पैसा खर्च हुआ है, जनता के टैक्स का पैसा खर्च हुआ है। अगर आरोप लग रहा है तो दोनों ही सरकारी आवासों में जो पैसा खर्च हुआ है दोनों पर आरोप लगना चाहिए, अन्यथा किसी एक पर आप उंगली नहीं उठा सकते। और दूसरी बात यह है कि शीश महल के तो आपने दिखाया भी नहीं। राशि जी मैं यही चीज बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी बोल रहे थे शीला दीक्षित ने इतना खर्च करा। प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, बोले या नहीं बोले सर, बोले या नहीं बोले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जनता के टैक्स का पैसा खर्च किया ना। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर आरोप लगाए थे। अब जो आरोप अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित पर लगा रहे थे, अब उन्हीं आरोप पे खुद गिर रहे हैं। आप एक व्यक्ति पर, एक महिला पर यह आरोप लगाते हैं कि वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, लेकिन आप खुद को कहां दूर रख पाए ऐशो आराम से। और आज आप मीडिया का खेल बना रहे हैं, मीडिया को बुला रहे हैं कि आइए चेक कर लीजिए 10 साल मैं बता रहा हूँ, 10 साल मैं बता रहा हूँ। देखिए ये तुलना करते हैं, ये मकान, ये मकान में, कोठी में तो तुलना करते हैं मोदी जी के कुछ काम को भी तुलना कीजिए, उनकी सुचिता पर भी कुछ पूरा हिंदुस्तान उनके काम देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान उनके काम देख रहा है। आज केजरीवाल जेल यात्रा करके लौटे हैं, काम देख रहा है। ऐसा कैसे तुलना कर सकते हैं मोदी जी के साथ? आपने झूठे केस बना केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नेता जेल में डाले हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जो जेल में डाले हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकला है, कोई नतीजा नहीं निकला है, कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, कुछ बरामद नहीं हुआ है, सब झूठे केस आपने लगाए और आम आदमी पार्टी को खत्म करना, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति खत्म करने के लिए आपने झूठे एलिगेशन लगा के और जेल में भेजा है। आप बार बार जो जेल जाने की बात करते हैं, आप बार बार जो जेल जाने की बात करते हैं, जेल गए हैं, और अगर ईडी और सीबीआई अगर केजरीवाल जी को मिल जाए तो बाकी सारे नेता भी जो है, जो बीजेपी के नेता, वो भी जेल चले जाएंगे। महल बनाया गया है। अगर आप जेल जाने की बात करते हैं तो देखिए, सुनिए तनु जी, 8 लाख का ठेका लेकर और 53 लाख खर्च किया गया। तनु जी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं। ठीक, यह आपने सुना है, उनकी बाइट आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। तो आप ये बताइए कि भगवान को भगवान का अवतार तो नहीं बताते, लेकिन भगवान का अवतार बताने वाले व्यक्ति को, भगवान के अवतार बताने वाले व्यक्ति को 2700 करोड़ के बंगले में रहने की क्या जरूरत है? चोर बताते थे, जो व्यक्ति जेल में डालने की बात बताते हैं अपने आप को, खुद वो जेल से बेल पर है। उनको 2700 करोड़ के बंगले में, 2700 करोड़ के राजमहल में रहने की क्या जरूरत है? भगवान के अवतार तो कहीं भी रह लेते हैं। भगवान के अवतार 10-10 लाख के पेन नहीं इस्तेमाल करते हैं, भगवान के अवतार 10-10 लाख के सूट नहीं पहनते, भगवान के अवतार जो है वो 10-10, 12-12 करोड़ की जो गाड़ियों में नहीं घूमते, भगवान के अवतार 8400 करोड़ के जहाज में नहीं घूमते। अच्छा, ईमानदारी के अवतार, जो ईमानदारी के पुतले हैं सर, देखिए, जो ईमानदारी के पुतले हैं, वो देखिए, जो ईमानदारी के पुतले हैं, वो 8 करोड़ नेताओं के लिए जो भी कुछ खर्च होता है वो जनता के टैक्स का पैसा है। जनता के टैक्स के पैसे का हिसाब हर नेता को देना होगा। अगर आप दूसरे को देख रहे हैं तो आप अपने आप को भी देखेंगे कि आप किस तरह से जो है जनता के टैक्स का पैसा खर्च कर रहे हैं। राजीव जी, केजरीवाल कहते थे अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूं कि सरकारी आवास नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सब कुछ तो ले लिया, अपने बेटे की झूठी कसम खा ली। जी, क्या केजरीवाल झूठे हैं राशि जी? जी, तो क्या केजरीवाल को झूठा मानेंगे आप? देखिए, ये एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, और ना जाने कितने लोग बीजेपी के जो प्रवक्ता आपके पास बैठे हैं, इनसे पूछिए कि इनके नेताओं ने ना जाने कितने झूठ बोले हैं। 15 लाख का जुमला झूठ बोला इन्होंने। और दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ जो है हमारे बीजेपी के नेता बोलते हैं। आप उनके कुछ भी बयान उठा के देख लीजिए, जो बात होती ही नहीं है वो उसको भी बना देते हैं। तो ये बार बार एक ही बात को रिपीट करना 2013 से 14 से लेकर आज ही
उन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था। अरे आपने भी तो क्या कहा था, आपने भी तो बहुत कुछ कहा था। आपने कौन सी अपनी बातें सारी पूरी की हैं? राशि जी सत्ता में आने के लिए झूठ बोलेंगे तो जिंदगी भर चर्चा चलेगी। सत्ता में आने के लिए झूठ बोलेंगे तो हमेशा चर्चा चलेगी। चर्चा देखिए, सत्ता में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी झूठ बोला था कि 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। सत्ता में ही आने के लिए झूठ बोला था उन्होंने भी। सत्ता में ही आने के लिए इन लोगों ने बहुत झूठ बोले हैं। बीजेपी के आज जो सत्ता है देश के अंदर और तमाम राज्यों के अंदर, यहाँ बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं में इतने झूठ बोले हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अनिल जी झूठ का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। अनिल जी देखिए आप पार्टी वालों को बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़ी शर्म आती है हमें। ये इन्होंने आप तो बहुत शर्म वाले हैं, बीजेपी के लोग तो बहुत शर्म वाले हैं, जो बहन बेटियों की भी शर्म नहीं करते, बहन बेटियों को अपशब्द बोलते हैं। बीजेपी वाले कितने शर्म वाले हैं। अब बात जो बहन बेटियों को बेइज्जत करते हैं, बहन बेटियों को अपशब्द बोलते हैं, बहन बेटियों को गंदे शब्द बोलते हैं। आप कितने शर्म वाले हैं। अब बात शीशमहल पर हो रही है। बहस हर बात पे होगी, आप लोगों ने जो बहन बेटियों को गंदे शब्द बोले हैं, वो आपको दिल्ली की जनता उसका सबक जरूर सिखाएगी। बिल्कुल जनता भ्रष्टाचार, बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूं, आज जो है हमारे भाई सैफी जी बचाव करते हुए उस केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, जो जेल में रहे, वहां से बेल पर आए, उनका बचाव करते हुए अनेकों, कभी प्रधानमंत्री का उदाहरण देते हैं, कभी राष्ट्रपति का उदाहरण देते हैं। थोड़ा शब्दों का चयन ठीक कीजिए सर। भ्रष्टाचारी आप नहीं बोल सकते जब तक कोई आरोप साबित ना हो जाए। आप भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते जब तक कोई आरोप साबित नहीं हो जाए। अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, कोई चीज निकल के नहीं आई है, कुछ बरामद नहीं हुआ है, फूटी कोई बरामद नहीं हुई है। आप भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते, आप भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते। वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए हैं, साबित नहीं हुआ है। वो भ्रष्टाचार, आप शब्दों का चयन कीजिए ठीक से। वो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। आप भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपी हैं कि नहीं है? कोर्ट ने भी उनको जमानत दी थी कि कोई इनके खिलाफ आरोप नहीं है, कोई इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है। वो भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते, जेल में गए हैं। आप केजरीवाल को भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते। वो शराब घोटाले के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए हैं। कथित शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। इसके सारे एविडेंस हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिए हैं। आप उनकी तुलना प्रधानमंत्री, आप उनकी तुलना शराब घोटाला है वो बीजेपी ने किया है। आप उनकी तुलना प्रधानमंत्री मोदी जी से कैसे कर सकते हैं? तो एक साल में आपको अपनी योजना क्यों बंद करनी पड़ी? घोटाला सर देखिए अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला है जिससे उन्हें भ्रष्टाचारी कहा जाए। ये आपके चैनल पर बैठकर ये आपके चैनल पर बैठकर जो गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको माफी मांगनी होगी, इनको माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति को ये अगर भ्रष्टाचारी और बेईमान कह रहे हैं तो ये इनकी गलती है। राशिद जी आप मेरी बात तो सुनिए। राशिद जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहाँ पर जो बात अरविंद केजरीवाल को लेकर चल रही है, अब राशिद जी आवाज आ रही है आपकी? शीश महल की बात हो रही है। जी अनिल वशिष्ठ जी रुक जाइए। मैं बहुत शांति के साथ डिबेट करिए, मैं पूरा समय आप दोनों को दूंगा शांति के साथ। मैं राशिद जी बस मेरा छोटा सा सवाल है, उसके बाद अनिल जी आपको मैं समय दूंगा क्योंकि समय है नहीं देखिए ज्यादा। अनिल जी अगर दिल्ली कथित शराब घोटाला नहीं हुआ तो यहाँ पर 1 साल 1.5 साल में अपनी योजना अरविंद केजरीवाल ने क्यों बंद करी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वो स्कीम लेकर आए थे और अरविंद केजरीवाल ने ही उस स्कीम को बंद कर दिया। तो कुछ कभी तो उस स्कीम में दिखी होगी अरविंद केजरीवाल को। चलिए अरविंद केजरीवाल ने घोटाला नहीं किया तो अरविंद केजरीवाल के नीचे जो लोग थे उनमें से किसी ने घोटाला कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे से घोटाला हो गया हो और अरविंद केजरीवाल को पता ना हो। मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल। देखिए सिर्फ इस बिना पर ये नहीं कहा जा सकता कि इस योजना में कोई कमी थी कि 1 साल में ही ये योजना बंद कर दी गई, क्योंकि सुनिए, क्योंकि नहीं होती तो फिर चलने देते ना। ऐसा नहीं है सर। देखिए कुछ योजनाएं जनता को अगर पसंद नहीं आती, तो वो बंद भी करनी पड़ती हैं। और मैं आपको बताऊं,
अगर योजना बंद हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि योजना में कमी थी या भ्रष्टाचार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल जी को जमानत दे दी और साथ ही और जो दूसरे नेता थे उनको भी जमानत दे दी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई किसी तरह का एविडेंस ऐसा नहीं था, कोई भ्रष्टाचार किया पैसा बरामद नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का कोई एविडेंस ऐसा नहीं है। तो सिर्फ योजना बंद करने के बाबत ही, सिर्फ योजना बंद करने के का मतलब ही निकालकर सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता कि शराब घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ था। कुछ योजनाएं अगर जनता को पसंद नहीं आती तो योजनाएं बंद भी करनी पड़ती है। अनिल जी के पास चलेंगे। अनिल जी, अब थोड़ा सा जी बिल्कुल शांति के साथ आप कोई एक दूसरे को टोकिएगा मत, समय क्योंकि कम है। मैं चाहता हूँ बिल्कुल मुद्दों की बात हो जाए। चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली कथित शराब घोटाला है, शीश महल है, ये मुद्दे कितने काम आएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए? अनिल जी देखिए, अभी बात कर रहे थे कि शीश महल की हम, लेकिन शीश महल की बात कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे भाई सैफी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में जेल गए और वहां से वो जमानत हो गई क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं, क्या इनको कोर्ट ने रिहा कर दिया या ये जेल से बेल पर हैं? जब ये जेल से बेल पर हैं, इसका मतलब ये है कि अभी इनके खिलाफ सबूत हैं और इनके ऊपर केस चल रहा है और केस चलेगा, और कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ये उसमें पाए गए, जैसे उनके पास साबित हो जाएगा, तो इनको क्या जेल में नहीं जाना पड़ेगा? तो तमाम बातें अगर हम देख, तो आज वो जेल से बेल पर हैं और कल को फिर अगर वो कोर्ट उनको बुलाता है तो उनको जेल में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो मैं सैफी जी को साफ कर दूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत ना रहें, यदि वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो बचेंगे, लेकिन अगर भ्रष्टाचारी है तो उनको जेल में जाना पड़ेगा, आप ये मानकर चलें। और इसके साथ मैं अब आता हूं शीश महल पर। शीश महल का जहां तक बात है, अगर वो इतने ईमानदार और सच्चे थे तो उसको 3 साल उन्होंने लोगों की नजरों से क्यों छुपाया? क्यों पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया? क्यों विधानसभा के अंदर विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की थी? सर, राजमहल का ही कौन सा आपने सबको दिखा दिया? राजमहल में ही कौन सा आपने सबको दिखा दिया कि राजमहल में कितना आपने क्या क्या किया है? आपने कौन सा दिखा दिया है? देखिए, आप मुझे ये बताइए। देखिए, बात सुनिए। आप जो है कोरोना काल में छुप कर कोरोना काल में ही राजमहल का बनना शुरू हुआ था। कोरोना काल में ही राजमहल बनना शुरू हुआ था। वो भी आप लोगों ने नहीं दिखाया। जनता के टैक्स का पैसा कैसे उड़ाया गया है? 2700 करोड़ का जो बंगला तैयार किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? 300 करोड़ की जो कालीन बिछाई जा रही है वो किसके लिए बिछाई जा रही है? 200 करोड़ का झूमर किसके लिए लगाया जा रहा है? आप प्रधानमंत्री से तुलना ही करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। तुलना नहीं सर, देखिए, अगर प्रधानमंत्री से तुलना करते हैं तो मैं बता देता हूँ। देखिए, सुनिए, अगर अनिल जी सुनिए मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ कि चुनावों पर कितना असर पड़ेगा, जल्दी से 1 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी ने 8 करोड़ का ठेका देकर 53 करोड़ का खर्चा उन्होंने नहीं किया। इन्होंने अगर इनको 53 करोड़ लगाने थे तो इनको 53 करोड़ का ठेका देना चाहिए था। उसमें 8 करोड़ का ठेका देकर 53 करोड़ का ठेका पे जाके उसमें खर्चा आता है, खर्चा पे खत्म करते हैं और इसके कितना असर पड़ेगा अनिल जी? क्वेश्चन पर आइए मेरे, इसके बाद छुपाते हैं। तो इसका अब की बार इनके भ्रष्टाचार जनता देख लिया है। इन्होंने कितना निकम्मापन, आज दिल्ली के अंदर कितना प्रदूषण है, कूड़े के ढेर हैं, भ्रष्टाचार है, तमाम गंदगी है। इसका सबक जनता इनको सिखाएगी, इनके भ्रष्टाचार का इनको सबक सिखाएगी और गधे के सिर से सींग की तरफ आप पार्टी और केजरीवाल यहां से सत्ता से बाहर जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। आगामी 8 तारीख को आपको पता लग जाएगा। जी राशिद जी जवाब दीजिए। मेरा इस संबंध में यह कहना है कि बीजेपी जो है वो किसी भ्रम में ना रहे। आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और फुल बहुमत से भी ज्यादा जो हमारी सीटें आती हैं, और इस बार तो जो इनको 8 सीटें आई थी वो 8 सीटें भी इनको नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की बहन बेटियों के ऊपर, देश की बहन बेटियों के ऊपर गंदी जो शब्द बोले हैं, गंदी जो टिप्पणियां की हैं,
वो बहन बेटियां इनको कभी माफ नहीं करेंगी। इनको जो है दिल्ली से पूरी तरह से इनका सफाया कर देंगी। 8 सीट भी इस बार इनको नहीं मिलने जा रही हैं। जो बहन बेटियों को इन्होंने गंदे गंदे शब्द बोले, इनके नेताओं ने गंदे शब्द बोले हैं, वो बहन बेटियां इनको जरूर जवाब देंगी। मालीवाल के साथ क्या किया? आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने जा रही है। कैसे अपमानित करते थे? आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। और जो जन कल्याणकारी काम, जो जन कल्याणकारी काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करती आई है 10 साल से, वो लगातार अगले 5 साल भी जारी रहेंगे। तो छोटे आंसू भी नहीं बहाए थे जब केजरीवाल जी आरोप लगाते थे। शीला जी ने कभी आंसू नहीं बहाए, सुचिता रखी। मार्लिना जी तो रो रो कर दिखाती हैं। धन्यवाद आप लोगों का, हमारे साथ आप लोग जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली का विधानसभा चुनाव नजदीक है, 5 तारीख को यहाँ पर मतदान होने जा रहा है, 8 फरवरी को उसका परिणाम आएगा। ऐसे में पूरी तैयारी यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कर दी है। सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी एक लिस्ट जारी कर चुकी है और भी लिस्ट बीजेपी जारी करने वाली है। पहली दूसरी लिस्ट भी जल्द आने वाली है। वहीं कांग्रेस भी अपनी एक के बाद एक लिस्ट जारी कर रही है। तैयारी पूरी नजर आ रही है, लेकिन इस बार पूरे देश की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। दिल्ली कथित शराब घोटाला है और शीश महल का मुद्दा बड़ा बनाकर इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में घुसने की कोशिश करती नजर आ रही है। खैर, आने वाले समय में ही पता लगेगा कि आखिरकार दिल्ली में झाड़ू चलेगी या फिर इस बात का जादू इस बार दिल्ली में चलता नजर आएगा। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 50।